हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब आएगा? देखो, जो दो इक्वेशन है दो वेरिएबल की, तो आसान है। देखो, जैसे मान लो एक्स के कोफिशिएंट A1 A2 है। ठीक है, ये आपस में प्रोपोर्शनल हो वाई के कोफिशिएंट से, और जो प्रोपोर्शनल में ना हो C1 C2 के, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे 2/3 है, ये नॉट इक्वल टू 5/10 है। ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू है ही। इन दोनों को इक्वल कर देना हमें, यानी 2/3 इक्वल टू 3/3। तो P आ गया 3 × 3/2। ठीक है, तो 9/2 यानी 4.5। ठीक है, इस तरीके से। तो उससे हमें क्या पता चलेगा बेसिकली, कि अगर मान लो 2x + 3y है इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, हमारे पास 3x + 4.5 y इक्वल टू 10 है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 3x आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4.5 y आएगा। 5 × 1.5 7.5। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या रही है कि 3x + 4y 4.5/7.5 होना चाहिए। सेकंड कह रही है 10 के इक्वल होना चाहिए। तो नो सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पी की वैल्यू आ गई 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दी हुई है 3 इक्वेशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए इसमें, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, सेम होना चाहिए और 3 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए कि किसी भी दो इक्वेशन की कॉम्बिनेशन से तीसरी इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तभी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो इसको हम 1 - 2 3 -1 1 -3 4 1 -2 4 -6 के R2 -R1 कर देंगे। R3 में क्या करेंगे, R3 + 2R1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 - 2 3 - 1 0 -1 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 0, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 0, यहाँ 0, यहाँ के -2। अच्छा, ये तो सिंपल ही था। तो देखो, ए का रैंक तो 2 आ गया, ए बी का रैंक भी 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन चाहिए तो ये 0 होना चाहिए ना, के की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब ये सिंपल ही था। वैसे इसमें क्या था, पहली इक्वेशन को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोपोर्शन में आ रही है। देखो, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 -2 × -2 +4 3 × -2 -6, तो -1 × -2 के, यानी 2 के 2 के इक्वल होगा। तो पहली और थर्ड इक्वेशन क्या है, आपस में प्रोपोर्शन ही है। ठीक है, तो एक इक्वेशन कोई मतलब ही नहीं बचेगा फिर। एक्चुअल 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन आ जाते फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रैंक R, देन AX इज इक्वल टू 0 हैज P इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वेयर P इज। ये हमने वैसे पहले भी किया हुआ है। इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर n इंटू एन मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर देखा जाए n इक्वेशंस होगी, यानी n वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल ना, नहीं n इक्वेशन नहीं कह सकते, कि n से हमें पता चलता है कि वेरिएबल कितने। ठीक है, इक्वेशंस भी हमें n दी हुई है। ठीक है, बट उन एन इक्वेशंस में एक्चुअल इक्वेशन कितनी है वो हमें रैंक से पता चलता है, कि आर इक्वेशन ही एक्चुअल है, बाकी जो भी इक्वेशन थी n - R वो बाकी से मिलके ही बनेगी। ठीक है, तो अगर आर रैंक से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इक्वेशंस कितनी है। ठीक है, तो वेरिएबल n है, इक्वेशंस आर ही हैं, तो जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आते हैं वो आते हैं n - R। ठीक है, ऑप्शन सी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लूं कि जैसे x + y + z = 0 है, 2x + 3y + 4z = 0 है, 3x + 4y + 5z = 0 है। ठीक है, हमारे पास n × n 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है।
पर अगर आप देखोगे इसमें क्या होगा कि 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, तीसरी इक्वेशन पहले दो से मिलकर ही बनी है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रैंक हमारा 2 आएगा। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे 3 - 2 1। तो उसका मतलब क्या है कि जब वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो एक को हमें फ्री वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे मान लो जेड को मैंने के मान लिया। ठीक है, जेड को के मान लिया। अगर मुझे अब इसको सॉल्व करना हो एक्स और वाई को के लिए, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 2z = 0। वाई की वैल्यू आएगी -2 के। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी के। ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो 2k + 4k। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आ गया वो क्या आ गया, के को बाहर निकाल लिया, 1 - 2 1। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ये आ गया कि ये एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, इसी के मल्टीपल इसके बाकी सारे सोल्यूशन होंगे। के से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। ठीक है, तो एक ही वेक्टर आया हमारे पास। सिमिलरली अगर हम मैं एज्यूम करूं कि x + y + z = 0 है, 2x + 2y + 2z = 0 है, 3x + 3y + 3z = 0 है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है। रैंक कितना आएगा, रैंक 1 आएगा, क्योंकि इसी को 1 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया, इसी को सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गई इक्वेशन, इसको 3 से किया ये बन गई। तो एक्चुअल में तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा रैंक जो आया वो 1 आ गया। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन P = 3n - r, यानी 3 - 1 2 आएंगे। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे। अब मेरे पास एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही इक्वेशन है x + y + z। इसमें मुझे दो फ्री वेरिएबल मानने पड़ेंगे, y को m मान लिया, z को n मान लिया, तो x क्या होगा, -m - n। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा -m - n m n। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे। अगर m लिखेंगे तो -1 1 0 + n, -1 0 1। ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गए ना। तो इस इन तीनों इक्वेशन के, तीनों नहीं है वैसे, एक ही है, इस एक इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनता है वो इन दो इंडिपेंडेंट वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनेगा हमेशा। ठीक है, तो एम एन की कुछ भी वैल्यू रख लो, कंबाइन करो, एक वेक्टर बनाओ, यहाँ पुट करो, वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नॉन ट्रिवियल मतलब कि जीरो के अलावा भी सोल्यूशन आएगा, बेसिकली इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक 3 से कम आएगा, या फिर कह सकते हैं डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो P Q R, Q R P, R P Q। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर थोड़ा सा भी हम देखें कि अगर P Q R तीनों इक्वल हो जाए ना, यानी 1 1 1 1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आना ही आना। ठीक है, तो सी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है हमें। चलो फिर भी हम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं कि कॉलम 1 में 2 3 ऐड कर देते हैं। तो P Q R + P Q R ये बनेगा। ठीक है, Q R R P P Q। अब हम P + Q + R कॉमन निकाल लेते हैं, बचा हमारे पास 1 Q R। ठीक है, 1 R P 1 P Q। ठीक है, अब इसको भी और मॉडिफाई करना कर सकते हैं। P + Q + R, QR 0, R - Q, P - R 0, P - R, Q - P। अभी भी एफर्ट तो करनी पड़ेगा। चलो, तो P + Q + R, तो R - Q इंटू Q - P है ना। तो R Q - R P - P Q + अच्छा -Q² + PQ। ठीक है, -P² - R²
प्लस 2 PR। ठीक है, तो PR, 2PR। इसका कुछ इस तरीके से बन रहा है, P+Q+R, ये -P² - Q² - R² प्लस PQ+QR+RP। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, बट इसमें पॉजिटिव में दे रखा है कुछ। चलो, नेगेटिव की थोड़ी हो सकती है गलती रही हो। और ये फिर घूम फिर के हमारे पास बनेगा P-Q² प्लस Q-P² प्लस R-P²। ठीक है, अब एक नेगेटिव की मिस्टेक है, ये देख लेना। तो इसका जो आंसर आएगा, C आएगा। ठीक है, या तो ये जीरो हो जाए, या फिर P=Q हो जाए और Q=R हो जाए, ताकि ये पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन द LU decomposition ऑफ द मैट्रिक्स, इफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ U आर बोथ 1 1, देन लोअर डायगोनल एंट्री I या फिर L 2 2 ऑफ L इज। ठीक है, देखो इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, 2 2 4 9 इक्वल टू, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स बन गई हमारी A 0 B C। ठीक है, अपर बन गई 1 1 D। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, C की वैल्यू चाहिए ना, I 2 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो A D B D+C। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, A = 2 आ जाएगा। ठीक है, और B = 4 आएगा। AD = 2, यानी यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। BD+C = 9। BD, 4 × 1, 4 + C = 9। C = 5। ठीक है, तो ये पूछा था मैं, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।